संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण संसार के दो हाथ वाले, दो पैर वाले और एक सिर वाले, एक शरीर वाले मानव, मनुष्य, इंसान, ह्यूमन को हमारा नमस्कार और प्रणाम। मैं सदगुरु आमोदानंद कानपुर की धरती से श्री रामचरितमानस के बारे में आपको एक दिव्य जानकारी देना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में घटना घटी। चार भाइयों और चार बहनों के बीच में मैं तीसरे नंबर का भाई हूँ। तीन बहनें शादी से पूर्व गईं, गुजर गईं, शरीर शांत हो गया, और एक विवाह के बाद सुसाइड कर ली। एक हमसे छोटा भाई, वो भी विवाह के बाद नहीं रहा। श्री रामचरितमानस को बचपन में मैं बिहार के स्कूलों में, चूंकि बिहार में भी कुछ शिक्षा हुई है, इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की 6 से इंटरमीडिएट तक, तो वहाँ पाठ करता था और इनकी चौपाइयों को याद करके अंताक्षरी खेला करता था स्कूलों में। है कुछ शरारत तो बचपन में होता ही है, हमारे में भी था। हम थे शरारती, गलतियां हुई तमाम तरह की, बाद में बोध हुआ। उसी क्रम में परिवार थोड़ा गरीब था, उतनी सामर्थ्य नहीं थी। एक पिताजी नौकरी करने वाले, जाने कितने लोग खाने वाले। तो हम भी कानपुर में एक प्राइवेट नौकरी छोटी सी कर ली हमने, और शुरू हुआ वहां से जीवन। विवाह हुआ, विवाह में कुंडला कुंडली मिलाई गई, विवाह हुआ। रेखा देवी हमारी धर्म पत्नी जी हैं। कुंडला कुंडली में उनका गुण हमसे आगे था। खैर, जो विवाह हुआ, जब विवाह होके आई तो कुछ दिनों बाद पता चला कि ये शिक्षित तो कम है, और भी जैसे गाना, वाद्य यंत्र बजाना इत्यादि का गुण नहीं, बस खाना बना लेना और खा लेना, इतना तो आता है, कपड़े धो लेना। हमने कहा तो गड़बड़ हो गया भाई। थोड़ा देवी जी को, अपनी अर्धांगिनी को, पत्नी जी को थोड़ा पढ़ाया हमने। जीवन में एक महात्मा मिले, नाम था उनका पशुपति नाथ बाबा। ईशानंद सरस्वती आप कृपात्री जी के शिष्य थे और बोधि संत थे, ज्ञानी संत थे, दिव्य पुरुष थे। उनसे कई बार मिलना जुलना हुआ। एक बार पटना में भेंट हुई और वहां उन्होंने हमसे कहा कि क्या राक्षस बनते हो, इंसान बनो, परख लिया। जैसे तो कोई परखने की विधि ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इस दौर से हम भी गुजरे हैं। आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर तमाम तरह की अफवाहें चल रही, इस दौर से हम गुजरे हैं। ये सिद्धियां हैं, आती हैं जब आदमी अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने मन को निर्मल करता है, तो ये सब आती हैं। और उन्होंने कहा, फिर मेरे जीवन में तमाम घटनाएं घटी, तमाम शास्त्रों को पढ़, मैंने तो कुरान भी पढ़ा हिंदी में, बाइबिल भी पढ़ा हिंदी में, ट्रांसलेट किया हुआ, तमाम कठोपनिषद, गीता, श्रीमद् भागवत पढ़े। सही बात बताओ, सबसे अच्छा मुझे कठोपनिषद लगा, जिसमें नचिकेता यमराज का संवाद है। नचिकेता भी अपनी सोच है और यमराज भी अपनी सोच है। और फिर सब हमने पढ़ के जब समझा कि भाई समाज को जगाना चाहिए, तो प्रवचन में जब मैं उतरा, मंच मिलने लगे, तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमारे विरोधी ब्राह्मण हुए, जिन्हें ब्राह्मण, मेरा तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ। मैं जब बोध किया, अपना स्वयं को जाना, तो हमने समझा मेरा तो कोई कुल है ही नहीं। अरे मैं तो उस सृष्टिकर्ता का अंश हूं, मेरा वही कुल है। और मैंने अपना इष्ट भगवान शंकर को बनाया। अच्छे तो हमें राम जी लगते हैं, बुद्ध जी भी लगते, हनुमान जी भी लगते, लेकिन सबसे आदर्श हमको भगवान शिव लगे। मैं देखने नहीं गया, लेकिन शास्त्रों को पढ़ा तो कहा, इनका कौन सा वर्ण है भैया, ये किस वर्ण में जन्म लिए।
जब मैंने जाना ना तो रामचरितमानस अपने अंदर बैठती चली गई हो। क्या बैठती चली गई? गोस्वामी जी ने लिखा, कौन क्या कहता है वो जाने, उसका काम जाने। मानस एक बोधि ग्रंथ है, मानव के लिए, इंसान के लिए ज्ञान देने वाला और ज्ञान के बाद सेवा अर्थात भक्ति करने वाला एक ग्रंथ है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है। तो हमने जब इसको पढ़ा, इसको समझा गुरु कृपा से, हमारे गुरु जी पशुपतिनाथ बाबा ही रहे, उनसे ये संवाद हुआ, मैंने उन्हें गुरु मान लिया। उन्होंने कहा कि क्या राक्षस बनते हो, इंसान बनो। तो हम समझे मैं राक्षस कैसे हूँ। अध्ययन किया तो पता चला, स्वयं का निरीक्षण किया, क्या मेरा आहार है, क्या मैं सोचता हूँ, तब सब समझ में आया। परिवर्तन तो हुआ लेकिन इस परिवर्तन को सबसे घोर विरोध ब्राह्मणों ने किया। कई मंचों से मैं उतारा जा चुका हूँ, केवल इसलिए कि आप क्षत्रिय हैं। क्या बताऊं आपको, ये वर्ण व्यवस्था समाज को खा रही है। सही बात हमें जो लगा, वर्ण अर्थात अक्षर, भाषा का जिसको ज्ञान था उसको सवर्ण कहा गया, जिसे नहीं ज्ञान था उसको सेवक कहा गया। बस इतनी सी बात हमको समझ में आती कि जो वर्ण अर्थात अक्षर और भाषा गणना के ज्ञान वाला था उसे सवर्ण कहा गया। क्योंकि मानस भी कहती है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम, वर्ण अर्थात अक्षर, अ आ ई उ जो भी है, इसका ज्ञान, इसकी उत्पत्ति या अपने अंदर इसका ज्ञान करना, सब एक ही बात है। अक्षर का ज्ञान, उत्पत्ति का ज्ञान और अच्छा है। उत्पत्ति के ज्ञान से ही अध्यात्म है, हम स्वयं को जान सकते हैं, या इस सृष्टि को बनाने वाले उस परम सत्ता को जान सकते हैं। आहा, बड़ी दिव्य भीतर से। तो वर्णा नाम अर्थ संघा नाम से ये दिव्य श्री रामचरित मानस शुरू हुई। कोई विवाद करने की जरूरत, जो करता है वो करे। बीच में बहुत कुछ है, जैसे इसी शरीर में मल मूत्र है, लेकिन क्या हम मल मूत्र को शरीर में लगा लेते हैं? होगा बहुत कुछ, कोई कुछ अर्थ लगा रहा है, कोई कुछ अर्थ लगा रहा है, लेकिन वास्तविक इसका प्रारंभ और अंत क्या है? मतलब हमारे शरीर का जन्म कैसे और मृत्यु कैसे जान जाए, काम बन जाएगा। ठीक उसी तरह से इस शास्त्र का आरंभ और अंत क्या है, अगर हम जान जाए तो मान जाएंगे। तो वर्ण से जाने, अक्षर से, शब्द से हैं, उसको समझे जाने, और क्या जाने अंत में क्या होगा जानने के बाद। तो बड़ा सुंदर गोस्वामी जी उत्तर कांड में लिखते हैं, पुण्यम पाप हरणम सदा शिवकरम, पुण्यम पाप हरणम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविलम प्रेमांबुरपुरम शुभम। आह, पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, ये गया, समझ में आ जाता है। सदा शिवकरम, शिव मने मंगल। हम, अच्छा बताइए, जिसने सृष्टि की रचना की कोई तो है, ऐसे तो नहीं बना है। हम स्वयं को जाने तो उसको जान जाएंगे। तो वो मंगले सोच के तो की नहीं, क्यों की? अक्षर का ही निर्माण क्यों किया? अशब्द क्यों बनाया? मंगल के लिए, इसलिए उसको शिव कह दिया गया। विज्ञान भक्ति प्रदम, विज्ञान माने ज्ञान हो जाए, जो जैसा है, जैसा है वैसा। फिर भक्ति प्रदम, भक्ति, हमको भक्ति मिल जाए ताकि हम सेवा, भक्ति माने सेवा। माया मोह मलापहम, माया अज्ञान, मोह माने ये जो बंधन है, हम छोटा सोचते हैं, छोटा ही तो बंधन है। हम अपनी सोच को, सोच से भी परे नहीं जाना चाहते कि हम सोचते कहाँ से हैं। बंधन तो सोच का ही है ना, उससे भी परे। मलापहम, मल गंदगी, इसी में तो है, सोच में ही तो गंदगी है। सुविमलम, विमलम, इससे हम विमल अर्थात स्वच्छ हो जाएं। प्रेमा अम्बुपुरम, प्रेम से भर जाए हो। आहा, शुभम, सबका मंगल। आहा, क्या कहते हैं गोस्वामी जी।
श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये श्रीमद् रामचरितमानस यही है। भक्त को मतलब जो स्वयं को भक्त मानता है वो इस वगाहन्ति इसमें घुसे, इसका गहन, इसकी गहनता में जाए तो क्या होगा। ते संसार पतंग घोर किरणे दरहंति नो मानवा। वो इस संसार रूपी घोर किरण में पतंग के समान जो दहन हो रहा है, सुख दुख में नहीं लिपटा हुआ है, मान्यताओं के बंधन में बंधा हुआ होता है, उसको समझ के मान जाएगा वो मानवा। मानवा मानो हो गया, मान गया। मानो मने मान जाना, किसको बोले, सत्य को, स्वरूप को। इतना दिव्य ग्रंथ, काहे को फंसना वर्ण व्यवस्था में, जो फंसे सो फंसे। अपने तन की सच्चाई को जान जाना सनातन। हम कैसे बने, बस क्योंकि हमारे में वो सब कुछ है जो इस प्रकृति में है, इस ब्रह्मांड में है, तो हम उसको भी जान जाएंगे। काहे को लड़ना हो, काहे को लड़ना। तो ये अपना निज अनुभव मैंने बताया कि भैया अगर आज जो कुछ भी विरोध हो रहा है इसका कारण तो वही लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई जान के ये सब नहीं किया। आपसे निवेदन करूं, विदेशी आए और भारत की तमाम ग्रंथों को भारत के जला दिया, विश्वविद्यालयों को जला दिया, ग्रंथ जल गए हैं। जो सही थी बहुत सारी चीजें जिससे हम बहुत जल्दी किसी चीज को समझते थे, सच्चाई को, वो जला दी गई। अब उसमें से कुछ जो पढ़ के याद रखे थे, उन लोगों ने जो सजो के रखा था वो ग्रंथ में आए। और दूसरी बात, उन्हीं लोगों ने अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया, इसलिए ये संकुचित विचारधारा हो गई। ये किसी ने किया नहीं, मजबूरन हो गई, लेकिन आज के समय में करना ये गलत है, ये बहुत गलत है। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है वर्ण व्यवस्था। हम आज फार्म भरते हैं तो उसमें जब लिखता पड़ता है हिंदू नहीं, और हिंदू भी लिख ले तो चलो ठीक है, हीन भावना हमारे में नहीं, लेकिन क्षत्रिय लिखना पड़े। कितना बांटे हैं, अपने को कितना बांटे हो है? हम सारे विश्व के मानव एक हैं। अब ये नहीं है कि अब हमारे देश पर कोई आक्रमण करे तो हम छोड़ दें, हमारे घर में कोई चोरी करने आए तो छोड़ दें, गलत हमारे साथ कोई बर्ताव करे तो उसको हम समझाएं ना, कानून बनाए तो उसके हिसाब से उसको हम दंडित न करें, दंड न दिल, अपना दंड न दें तो दंडित तो करवाएं। मूल बात है, सबसे ज्यादा अगर कहना नहीं चाहिए, जो अज्ञानी ब्राह्मण लोग हैं, अपने को ब्राह्मण मानते हैं वही अज्ञानी है, जो अपने को क्षत्रिय मानते हैं वही अज्ञानी है, तो जो अपने को वैश्य मानते हैं वही अज्ञानी है, जो अपने को शूद्र मानते हैं वो अज्ञानी है। हम सब एक इस आर्यावर्त मतलब आर्य देश, श्रेष्ठों के देश के नागरिक हैं। विश्व को हमने एक सुंदर सा पद्धति दिया है, तो हमको भी उसको अपनाना चाहिए। मैंने अपने जीवन का अनुभव बताया, अगर हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं केवल अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं जो मुझे अनुभव हुआ, और मुझे ये अनुभव हुआ कि ये शरीर बाल, खाल, मांस, खून, हड्डी और नसों का पुंज है। प्रकृति के जो भी 4 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, ले लें उनको, उसी का पुंज है। बाकी इसमें श्वास तो एक ही जा रही है, सोच में ही तो भिन्नता है। आप कर्म हमारा बटे, क्योंकि हमको कर्म करने से इस संसार, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड को चलाने में सहयोग करना है। लेकिन हम ये क्यों बट रहे हैं, क्या मिल रहा है? अगर हम खुद सनातनी अपने को तन वाले
हैं और नहीं जानते हैं, हीन भावना से रहित होते हुए हिंदू नहीं बनते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं, प्रकृति को गंदा करते हैं, नहीं किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं बेवजह, तो हम अन्य देशों को क्या दे पाएंगे? ये जो इस्लाम, ईसाई नहीं या और जो कुछ अपने को मानते हो, क्या दे पाएंगे? सच्चाई तो हमारे यहाँ है, सत्य का तो एक तरह से प्रस्फुटीकरण हमारे यहाँ से, हमारे अंदर से है, हमारी सोच से है। फिर हम ही नहीं अगर इसको अपना पा रहे हैं तो हम दूसरे को क्या देंगे? क्षुद्र बुद्धि में हम खुद वैसा बने जा रहे हैं, क्या होगा, क्या लाभ होगा? तो जरूरत है जगने की, सजग होने की। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किसी को, जाति व्यवस्था के अंतर्गत किसी को ऊंचा नीचा दिखाना हमारे भारत को बिल्कुल कमजोर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसका फायदा राजनेता उठाएंगे, धर्मगुरु उठाएंगे, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। हम इतना जानते कि हमें कमजोर करेगा। हम भी शरीर छोड़ेंगे, सभी छोड़ेंगे। हमारी जो मान्यता है उसके अनुसार हम शरीर छोड़ने के बाद वो करेंगे। मुक्त होना चाहते मुक्त होंगे, शरीर धारण करना चाहते शरीर धारण करेंगे। ये हमारी अपनी मान्यता है। जैसे अपनी मान्यता से जीवन चल रहा है, उसी के बाद शरीर के बाद भी मान्यता चलती है। इसमें सोचना समझना क्या? यही सिखाती है ये रामचरितमानस, और सभी ग्रंथ सिखाते हैं। जो भी समर्पित ग्रंथ हैं वो यही सिखाते हैं। हाँ, ग्रंथों में बहुत सारी चीजें बीच बीच में डाली गई होंगी, या बाद में डाली गई या पहले की डाली है, उसको हम न लें। क्या करना है, क्या करेंगे लेके? तो मेरी विनती है हो कि सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। इस रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ से हमने स्वयं को पहचाना। और भी माध्यम चुने, लेकिन इसकी सच्चाई मुझे पहचान करवा दी कि जो रह सबके ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूं कस। ये तो स्वर यही है हो, और ईश्वर में सोच ही तो आती है, अक्षर ही शब्द ही तो आ रहे हैं। जानो हो जानो जानो, तो तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुर, अब वशीकरण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कठोर वचन तज दे, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलें, मंगल के लिए, कल्याण के लिए। मैं पुनः बताना चाहूँ कि सदगुरु आमोदानंद, मेरा नाम आमोद कुमार सिंह है, लेकिन बोध के बाद तमाम ऋषि महर्षियों के आशीर्वाद से नामकरण बदला। आमोदानंद, खुशी, उल्लास, उमंग। और आज भी हमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कहीं न कहीं अपनी बातों को रखने से वंचित रख दिया जाता है, जिसका मुझे खेद है। मैं क्या, मैं तो शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर क्या? मुझे जो प्राप्त हुआ वो मैं नहीं दे पाऊंगा। गुरुओं, शास्त्रों और महर्षियों, मनीषियों के आशीर्वाद से। कोई ये फिक्स नहीं है कि एक ही वर्ण का व्यक्ति ये काम करेगा, नहीं, अब नहीं है। कभी था। किसका बनाया था? इसी में से हमारे ही पूर्वजों का बनाया था। क्यों बनाया था? मजबूरी में बनाया था। अब तो नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है, इसी के साथ मैं खुद नशा मुक्ति अभियान चलाता हूँ कि समाज नशा मुक्त हो। कैसे हो? उसके लिए श्री रामचरितमानस से ज्ञान यज्ञ 5 दिवसीय और ध्यान यज्ञ, 2 चीज हमारे साधन है। इसी से सोच को परिवर्तित करने में उनकी मदद करता हूँ। यही मेरी सेवा है। आप सबको बहुत बहुत इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को, हमारे YouTube चैनल पे जो ये वीडियो पड़ा, इसको सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा भी जीवन है और लोग भी इसको सुनेंगे, समझेंगे। इसी के साथ
नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलिभ्यो नमोस्तु चन्द्राकर्मरुद्रगणेभ्यः तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वत्र परं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्या गुरुं पशुपतिं शिवम्। शरीर से मैं गुरु जी को नहीं जान देखा हूं, बस वो तो शरीर पंच तत्वों में चला गया, लेकिन चेतना सोच में हमारी, आहा, हे गुरु जी आप हो, मैं देख रहा हूं। हे सृष्टिकर्ता आप मेरी सोच में हो। हे हमारे विश्व सहित भारत के बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व का, पूरे देश का, पूरी मानवता का, हर जीव जंतु का मंगल चाहा, प्रकृति का मंगल चाहा, वो हमारी सोच में हो। इसी के साथ आप सबको पुनः बार बार नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।